मिनशैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माई सेल्फ कशाफ अनवर और आप देख रहे हैं लर्न फिज़िक्स एंड उर्दू यूट्यूब चैनल। आज हम इंट्रोडक्शन टू लेज़र में एक नए लेक्चर के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं। आज के लेक्चर का टॉपिक है टाइप्स ऑफ लेज़र। लेज़र को हम मुख्तलिफ बेसिस पर क्लासिफाई कर सकते हैं, उनकी तकसीम कर सकते हैं। लेज़र को साइज़ के एतबार से, कोस्ट के एतबार से, लेज़र की एफिशिएंसी के लिहाज से मुख्तलिफ कैटेगरीज़ में क्लासिफाई किया गया है। मगर आज हम सिर्फ़ और सिर्फ लेज़र मीडियम, जिसे हम एक्टिव मीडियम भी कहते हैं, उसके एतबार से देखेंगे कि लेज़र को कितने हिस्सों में तकसीम किया गया है या लेज़र की क्लासिफिकेशन क्या है। सबसे पहले है सॉलिड स्टेट लेज़र, उसके बाद है गैस लेज़र, फिर है लिक्विड लेज़र और फिर है सेमीकंडक्टर लेज़र। यानी एक्टिव मीडियम के लिहाज से या लेज़र मीडियम के लिहाज से लेज़र को 4 हिस्सों में डिवाइड किया गया है, जिनके नाम आपके सामने शो हो रहे हैं। सबसे पहले हम देखते हैं सॉलिड स्टेट लेज़र। A solid state laser is a laser that uses solid as a laser medium। यानी solid state laser ऐसी लेज़र है जिसमें solid को as a laser medium यूज़ किया जाता है। यानी जो उसमें एक्टिव मीडियम का काम करता है या लेजिंग मीडियम का काम करता है वो मटेरियल सॉलिड होता है। यानी ऐसी लेज़र जिसमें सॉलिड को एज अ एक्टिव मीडियम इस्तेमाल किया जाए उसे हम सॉलिड स्टेट लेज़र कहेंगे। इन दीज लेज़र्स ग्लास और क्रिस्टलाइन मटेरियल्स आर यूज्ड। यानी ग्लास और क्रिस्टलाइन मटेरियल इस्तेमाल किया जाता है। ये मज़ीद ये दो पैरे इसकी एग्जांपल्स हैं डोपिंग वगैरह के मुतालिक इसमें बताया गया है। कुछ इम्प्योरिटीज़ इसमें मिक्सअप करते हैं तो उनकी डिटेल है, इसे सिर्फ पढ़ लें आप एक दफ़ा तो क्लियर हो जाएगा। बाकी ये एग्ज़ाम में इतना ख़ास इसके बारे में नहीं पूछा जाता और ये चीज़ें सिर्फ नॉलेज के लिए हैं, अदरवाइज़ इनकी इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। अब देखते हैं द फर्स्ट सॉलिड स्टेट लेज़र वाज आ रूबी लेज़र। जो पहली सॉलिड स्टेट लेज़र है वो रूबी लेज़र है। रूबी लेज़र, ये रूबी कहते हैं नगीने को, याकूत, उसे एज अ एक्टिव मीडियम इस्तेमाल किया गया था। और याद रखिएगा जो लेज़र सबसे पहले बनाई गई थी वो रूबी लेज़र ही थी। यानी वो सॉलिड स्टेट लेज़र ही ऐसी लेज़र है जो सबसे पहले बनाई गई थी और उसका नाम था रूबी लेज़र। इट इज़ स्टिल यूज्ड इन सम एप्लीकेशंस। ये अभी तक कई एप्लीकेशंस में यूज़ हो रही है। इन दिस लेज़र अ रूबी क्रिस्टल इज़ यूज्ड एज अ लेज़र मीडियम। जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि रूबी को एज अ लेज़र मीडियम इस्तेमाल किया गया था। ये इसकी डायग्राम है, इसमें आप देख सकते हैं कि ये जो आपको पिंक पिंक सा कलर नज़र आ रहा है ये इसमें रूबी लिया गया है और ये फ्लैश ट्यूब यानी इसमें ऑप्टिकल पंपिंग की हुई है। यानी ऑप्टिकल सोर्स इस्तेमाल किया गया है और वो ऑप्टिकल सोर्स है फ्लैश ट्यूब। और ये दो मिरर्स आपको नज़र आ रहे हैं और ये हमें एक लेज़र आउटपुट यानी लेज़र बीम जनरेट हुई है। तो आगे बढ़ते हैं। इन सॉलिड स्टेट लेज़र्स लाइट एनर्जी इज़ यूज्ड एज पंपिंग सोर्स। यानी लाइट को हम एज अ पंपिंग सोर्स यूज़ करते हैं। लाइट सोर्स सच एज फ्लैश ट्यूब, फ्लैश लैम्प और आर्क लैम्प और लेज़र डायोड्स आर यूज टू अचीव पंपिंग। यानी इन तमाम सोर्सेज को इस्तेमाल करके हम पंपिंग को अचीव करते हैं। ये हो गया सॉलिड स्टेट लेज़र का ब्रीफली सा इंट्रोडक्शन और उसकी थोड़ी सी तफसील। लेज़र इज़ अ लेज़र इन विच एन इलेक्ट्रिकल करंट इज़ डिस्चार्ज थ्रू अ गैस इनसाइड द लेज़र मीडियम टू प्रोड्यूस लेज़र लाइट। यानी ऐसी लेज़र जिसमें लेज़र लाइट प्रोड्यूस करने के लिए एक्टिव मीडियम में या लेज़र मीडियम में हम इलेक्ट्रिक करंट का डिस्चार्ज करवाते हैं, उसे हम गैस लेज़र कहते हैं। या सिंपली आप ये भी कह सकते हैं कि गैस लेज़र वो लेज़र है जिसमें गैस या गैस का मिक्सचर एज अ एक्टिव मीडियम काम करे। ये देखें आपके, ये एनोड है और ये कैथोड, और इन्हें हमने एक डीसी पावर सप्लाई के साथ जोड़ा हुआ है। और जब हम इसे करंट देंगे
तो वो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होगा, वो करंट जो है वो इस एक्टिव मीडियम में या लेज़र मीडियम में मौजूद उस गैस के मिक्सचर के मॉलिक्यूल्स को मूव करेगा, जिसकी वजह से ये लेज़र प्रोसेस अपने लो ग्राउंड लेवल से हाई लेवल में जाएंगे और फिर इस तरह लेज़र प्रोसेस अचीव होगा। ऐसी लेज़र जिसमें इलेक्ट्रिक करंट की डिस्चार्ज करने से जो लेज़र लाइट हमें प्रोड्यूस हो उसे हम गैस लेज़र कहते हैं। Gas lasers are used in applications that require laser light with very high beam quality and long coherence length। यानी गैस लेज़र उस वक़्त इस्तेमाल की जाती हैं या उस जगह पर इस्तेमाल की जाती हैं जहाँ पर हमें लेज़र लाइट बहुत ज़्यादा बीम यानी उसकी लेंथ जो है या बीम की क्वालिटी जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी हो। बीम की क्वालिटी अच्छी होने से मुराद ये है कि बीम काफ़ी किलोमीटर ट्रैवल करने के बाद जाकर उसमें डिस्पर्शन एंगल बने, यानी ये नहीं कि थोड़ा सा उसने ट्रैवल किया तो उसमें डिस्पर्शन आने लगी, इस तरह वो बीम की क्वालिटी पर इफ़ेक्ट पड़ता है। बीम की क्वालिटी उस वक्त अच्छी होती है जब बीम एक ही सीधी लाइन में ट्रैवल करता है और बहुत कम डिस्पर्शन एंगल के साथ वो ट्रैवल करता है। इसी तरह कहते हैं कि उसकी कोहेरेंस लॉन्ग होनी चाहिए, यानी लॉन्ग लेंथ में वो कोहेरेंस होनी चाहिए। इन गैस लेज़र द लेज़र मीडियम और गेन मीडियम इज़ मेड अप ऑफ मिक्सचर ऑफ गैसेस। मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि मिक्सचर होता है गैसेस का, जिसे हम एक्टिव मीडियम में या गेन मीडियम में या लेज़र मीडियम में इस्तेमाल करते हैं। एक ही चीज़ के कई नाम हैं, आपने नामों से घबराना नहीं है। लेज़र मीडियम को ही हम गेन मीडियम कहते हैं और गेन मीडियम को हम एक्टिव मीडियम भी कहते हैं और इसे ही हम लेजिंग मीडियम भी कहते हैं। द मिक्सचर इज पैक्ड अप इनटू अ ग्लास ट्यूब। जैसा कि आपको डायग्राम में भी मैंने बताया था कि ये मिक्सचर एक ग्लास ट्यूब में पैक होता है, जिस ग्लास ट्यूब को हम कैविटी कहते हैं। The glass tube filled with the mixture of gases act as an active medium और laser medium। यानी वो ग्लास की ट्यूब वो एक्टिव मीडियम के तौर पर या फिर लेज़र मीडियम के तौर पर काम करती है। अ गैस लेज़र इज़ द फर्स्ट लेज़र दैट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्टिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू लाइट एनर्जी। यानी गैस लेज़र वो वाहिद लेज़र है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करती है लाइट एनर्जी में, यानी हम डीसी सोर्स से लाइट हासिल कर सकते हैं, बीम ऑफ लाइट या बीम ऑफ लेज़र हम जनरेट कर सकते हैं। कहता है कि इट प्रोड्यूस अ लेज़र लाइट बीम इन द इंफ्रारेड रीजन ऑफ स्पेक्ट्रम एट 1.15 माइक्रोमीटर। यानी ये इंफ्रारेड रीजन में अपनी लेज़र लाइट की बीम को प्रोड्यूस करती हैं गैस लेज़र, और ये आपने फिगर याद रखनी है, एमसीक्यूज में आपसे पूछी जा सकती है। गैस लेज़र्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स। गैस लेज़र मुख्तलिफ टाइप्स की हो सकती हैं, बल्कि होती हैं। दे आर हीलियम नियोन लेज़र। हीलियम नियोन लेज़र है जिसे आप अपने कोर्स में पढ़ेंगे, इंशाल्लाह अगले लेक्चर्स में हम इसका जिक्र करेंगे। आर्गोन आयन लेज़र्स है, कार्बन डाइऑक्साइड लेज़र्स हैं जिन्हें CO2 लेज़र कहते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड लेज़र है, CO लेज़र जिसे कहेंगे, इसके बाद नाइट्रोजन लेज़र और वगैरह वगैरह, ये भी गैस लेज़र की इकसाम है। यानी द टाइप ऑफ गैस यूज टू कंस्ट्रक्ट द लेज़र मीडियम कैन डिटरमाइन द लेज़र वेवलेंथ और एफिशिएंसी। द टाइप ऑफ गैस यूज टू कंस्ट्रक्ट द लेज़र मीडियम, जो गैस लेज़र मीडियम में इस्तेमाल की जाती है उस गैस की बेस पर लेज़र की एफिशिएंसी और वेवलेंथ को डिफ़ाइन किया जाता है। लेज़र की एफिशिएंसी और लेज़र की वेवलेंथ का दारोमदार डिपेंडेंसी सिर्फ़ और सिर्फ उसके एक्टिव मीडियम में इस्तेमाल होने वाली गैस पर है। ये था ब्रीफ सा ओवरव्यू गैस लेज़र का। अब चलते हैं लिक्विड लेज़र की तरफ। अ लिक्विड लेज़र इज़ अ लेज़र दैट यूजेस द लेज़र एज लेज़र मीडियम। यानी जिसमें लिक्विड को एज अ लेज़र मीडियम यूज़ किया जाए उसे हम लिक्विड लेज़र कहेंगे। इसका दूसरा नाम डाई लेज़र भी है। इन लिक्विड लेज़र लाइट सप्लाइज एनर्जी टू द लेज़र मीडियम, यानी लाइट के ज़रिए से हम एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। अ डाई लेज़र इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ अ लिक्विड लेज़र। A dye laser is a laser that uses an organic dye। Organic dye से मुराद लिक्विड सोल्यूशन। डाई लेज़र में लिक्विड सोल्यूशन एज ए लेज़र मीडियम काम करता है।
A dye laser is made up of organic dye mixed with a solvent. These lasers generate laser light from the excited energy state of organic dyes dissolved in liquid solvent. It produces laser light beam in near of ultraviolet or नियर द इंफ्रारेड रीजन ऑफ स्पेक्ट्रम, यानी लिक्विड लेज़र जो है वो इंफ्रारेड और अल्ट्रावायलेट रीजन में अपनी बीम प्रोड्यूस करती है, बीम प्रोवाइड करती है। अब आखिर में है लास्ट हमारा सेमीकंडक्टर लेज़र। Semiconductor laser play an important role in our daily life. These lasers are very cheap, compact size and consume low power. Semiconductor laser are also known as laser diodes. Semiconductor laser are different from solid state laser. ये solid state laser से मुख्तलिफ है। किस वजह से मुख्तलिफ है, रीज़न हम आगे देखते हैं। In solid state laser, light energy is used as the pump source, whereas in semiconductor laser, electrical energy is used as the pump source. कहता है कि सॉलिड स्टेट लेज़र में हम ऑप्टिकली पंपिंग करते हैं, जबकि सेमीकंडक्टर लेज़र में हम एनर्जी एज आ इलेक्ट्रिकल सोर्स के थ्रू देते हैं। ये इनमें मेन डिफरेंस था सेमीकंडक्टर लेज़र और सॉलिड स्टेट लेज़र में। इन सेमीकंडक्टर लेज़र अ पीएन जंक्शन ऑफ अ सेमीकंडक्टर डायोड फॉर्म्स द एक्टिव मीडियम और लेज़र मीडियम। सेमीकंडक्टर लेज़र के एक्टिव मीडियम में पी एन जंक्शन ऑफ सेमीकंडक्टर डायोड्स एज अ एक्टिव मीडियम काम करता है। ये उसमें हम यूज़ करते हैं एज अ लेजिंग मीडियम। द ऑप्टिकल गेन इज प्रोड्यूस विद इन द सेमीकंडक्टर मटेरियल, और ऑप्टिकल गेन जो है वो इसी सेमीकंडक्टर मटेरियल के अंदर ही हम हासिल करते हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। इसमें हमने टाइप्स ऑफ लेज़र को एक ब्रीफली तरीके से हमने डिस्कस किया है। तो इंशाल्लाह अगले कुछ लेक्चर्स में हम इनकी मज़ीद डिटेल देखेंगे, खुसूसन रूबी लेज़र और हीलियम नियॉन लेज़र को हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। इनकी प्रॉपर्टीज़, इनकी वर्किंग और इनका स्ट्रक्चर या कंस्ट्रक्शन डिटेल के साथ रखेंगे आपके सामने। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।